बेसिक मैथ का फिर आपका क्लास नया है, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी क्लास में काम आता है, सभी जगह काम आता है। यूँ कह लीजिए कि बचपन में भी काम आता है और जब तक आप पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, सब जगह काम आएगा ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीरियसली पढ़िए, बहुत हल्का है। नहीं पढ़िएगा ठीक से तो भारी हो जाएगा आपके लिए। कैसे देखिए, अनुपात और समानुपात एक्चुअली होता क्या है, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा में लिखकर दो राशियों की तुलना करना। मतलब कोई भी दो राशि दिया हुआ है, मतलब कोई दो अंक दिया हुआ है या दो कोई चीज़ दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बट्टा में लिखकर तब उसकी तुलना करते हैं, तो कहते हैं क्या, अनुपात है, उसका अनुपात निकाल रहे हैं। अनुपात को हम लोग शॉर्ट मतलब मैंने बूंदा में, गणित में ऐसे लिखते हैं, दो बूंदा दे देते हैं, इसका मतलब होता है अनुपात। इसको पढ़ते हैं हम लोग अनुपात, ठीक है, अनुपात। और उसी को अंग्रेजी में पढ़ना है तो करते हैं क्या, रेशियो। क्या कहते हैं, रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको कहते क्या है ये रखना है। इसको क्या पढ़ते हैं, दो बूंदा को अनुपात, पर इतना ध्यान रखना है। और अनुपात का मतलब क्या होता है, तो बट्टा होता है, और बट्टा का मतलब होता है भाग। एक्चुअली हुआ क्या, ये दो राशियों का तुलना करने के लिए होता है, दो राशियों को तुलना करने के लिए कि कौन किससे कितना अधिक है, इसको बताने के लिए हम लोग अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। यह एक आपेक्षिक मान है। जैसे कि मान लिए कि आपके दोस्त का जो है ना, आपके दोस्त के पास 20 रुपया है ना, और आपके पास मान लिए 5 रुपया है, तो अनुपात निकाल लेते हैं। तो हम अनुपात निकाल लिए तो कितना आ गया, अनुपात निकाले यानी कि 20:5 लिख दिए हम। क्या लिख दिए, 20:5। इसका मतलब ये हो गया कि 20/5। इसका मतलब ये हो गया कि 20/5। तो हम काटेंगे तो कितना आ गया, 4 मतलब कट गया 20, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, 4 आ गया। इसका मतलब 4 जो आया है, 4:1। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोस्त के पास आपके पैसा जितना है उससे 4 गुना पैसा ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जितना पैसा है उसका 4 गुना पैसा आपके दोस्त के पास है। जैसे मान लिए ये आपके पास पैसा अगर 20 रुपया है और आपके दोस्त के पास 5 रुपया है, तो आपके पास 4 गुना पैसा ज़्यादा है कि नहीं है, नहीं हुआ। 20, 5 चौका 20, तो 4 गुना पैसा आपके पास ज़्यादा है। मान लीजिए आपके पास है, तब आपके पास है ना, ये आपके किसके पास है, दोस्त के पास। दोस्त के पास जितना पैसा है, मतलब 4:1 का मतलब क्या हुआ, 4 गुना पैसा है। क्या, 4 गुना मेरे पास जो है ना, 4 गुना पैसा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे दोस्त के पास अगर 100 रुपया है तो मेरे पास कितना रुपया होगा, 4 गुना कितना हो गया, 400 रुपया होगा। अगर मेरे दोस्त के पास 200 रुपया है तो मेरे पास कितना हो गया, उसका 4 से गुना कर दिए, 200 गुने 4 कितना हो गया, 800 रुपया। अगर मेरे दोस्त के पास 1 लाख रुपया है, इसका मतलब मेरे पास कितना लाख रुपया है, 4 लाख रुपया है। समझ रहे ना। इसका अनुपात का मतलब यही होता है कि तुलना करके बताता है कौन किससे कितना गुना ज़्यादा है, इसीलिए अनुपात निकालते हैं, ठीक है ना। अब अनुपात का मतलब समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। एक मतलब समझने के लिए ना एक बार और समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब को जितनी बार समझिए इतना अच्छा रहेगा। मान लिए आपके पास कितने किताबें हैं, तो आपके पास मान लीजिए आपके पास 15 किताबें हैं। कितने किताबें हैं, 15 किताबें, ओके। और आपके दोस्त के पास जो है ना, दोस्त के पास कितना किताब है, तो मान लेते हैं 5 किताब है। कितने हैं, 5। दोस्त के पास जो है आपके 5 किताबें हैं। तो अब इसका अनुपात निकालने के लिए करा है, क्या निकालने के लिए करा है, अनुपात। तो अनुपात निकालने का मतलब इसको अनुपात में लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो 15:5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 15/5। 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, यानी 3/1। इसका मतलब ये हो गया कि 3:1, यानी कि 3 गुना किताब ज़्यादा है। मेरे पास जो किताब है वो 3 गुना ज़्यादा है ना। इसका मतलब समझ आ रही बात। तो हम कहेंगे हमेशा जो है ना, मेरे पास जितना किताब होता है और मेरे दोस्त के पास जो किताब है उसका अनुपात अगर 3:1 है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे दोस्त के पास अगर 20 किताब है तो मेरे पास 60 किताब होता है। क्यों देख लीजिए, क्योंकि आप मेरे पास 60 किताब हो गया और दोस्त के पास 20 किताब हो गया। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 3।
3 आएगा, 3/1, 20 इकाई 20, 20 तिहाई 60। इसका अनुपात कितना आ गया? 3:1 के आया, नहीं आया? यहाँ निकाले थे तो कितना आया था? 3:1 के आया। आया समझ में ना? तो अनुपात का मतलब होता है कितना गुना ज़्यादा है किसके पास, ये समझने के लिए होता है। बात समझ में आई? तो एक तुलना करने के लिए हो गया। मतलब क्या कि यह जो राशि है ये अपेक्षिक राशि है, इतना बात ध्यान में रख लीजिए। और दूसरी नंबर बात ये रख लीजिए कि अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है, इकाई नहीं होता है इसका कोई। कैसे नहीं होता बताते हैं। अब देखिए, आपके पास कितना किताब था? 15, और दोस्त के पास कितना किताब था? 5। तो 15 किताबें अब बटा 5 किताबें, 5 किताबें। तो अगर इसकी राशि इकाई जो है किताबें हैं, इकाई जो है इसकी किताबें हैं, तो इकाई कटेगा भी। तो यहाँ पे कट गया, किताबें से किताबें कट गया। तो 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15। तो कितना आ गया? 3/1। इसका मतलब ये हो गया कि 3:1। तो इसका कोई राशि, तो इसका कोई मात्रक है नहीं ना है। मान लिए किताब के जगह पर किताब नहीं हो के यहाँ पर अगर मान लिए आपके पास 15 किलो चावल होता है, ठीक है, और आपके दोस्त के पास 5 किलो चावल होता, ठीक है, तो भी तो केजी कट जाता। इसका कोई मात्रक बच रहा है? आपसे पूछेगा अनुपात का क्या मात्रक होता है, तो बोलिएगा अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, न किलो होता है, न सेंटीमीटर होता है, न किलो। हाँ, ये हो सकता है कि उसका जिस राशि की तुलना किया गया उसका कोई मात्रक होगा, परंतु इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समान मात्रक में ही कटता है। अब बात आती है कि क्या समान मात्रक में नहीं रहेगा तो अनुपात नहीं निकाल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए आपके दोस्त, आपके पास 1 किलो चावल है, ओके, कितना चावल है? 1 किलो चावल है आपके पास, ओके, और आपके दोस्त के पास जो है ना, दोस्त के पास 1 किलो नहीं है, आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चावल है। कितना है? 500 ग्राम चावल को हम लोग बोलते हैं 1 किलो, क्योंकि 1000 ग्राम जब हो जाता है ना तो हम कहते हैं 1 किलो हुआ है, ठीक। तो अब आप बात समझ सकते हैं कि नहीं निकाल पाइएगा। कैसे निकालिए जरा बताइए। आपके पास कितना किलो चावल है? 1 किलो। आपके दोस्त के पास कितना है? 500 ग्राम। नहीं निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये किलो में और ग्राम में है। एक किलोग्राम कटबे नहीं करेगा, कटेगा नहीं तो फिर मात्रक उसका कुछ हो जाएगा। अब फिर झगड़ा हो जाएगा कि मात्रक क्या दीजिएगा आप। अब किलो मात्रक, अनुपात का तो कोई मात्रक होता नहीं है। अब उसका किलो मात्रक दीजिए कि ग्राम मात्रक दीजिएगा, बताइए। कोई मात्रक है उसका? तो अनुपात का तो कोई मात्रक ही नहीं होता है। तो हो गया लफड़ा यहाँ पे। तो आपको इसका सलूशन क्या है कि आपको इसका अनुपात निकालना है, निकाल सकते हैं, मगर इसके लिए आपको या तो दोनों को किलो में बदलना पड़ेगा, नहीं तो दोनों को ग्राम में बदल लीजिए। मगर एक में बदल के काट कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग में रख के आप कभी भी अनुपात नहीं निकालिएगा। धरफड़ी में बच्चा सब क्या करता है? काट देता है और निकाल देता है, उसका पक्का गलती होगा, क्योंकि एक ही मात्रक में बना के तो वो करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों को ग्राम में बदल के निकालते हैं, ओके। तो चावल का अनुपात निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास हो गया, हम आपको को शॉर्ट में लेते हैं वाई और दोस्त को ले लेते हैं एफ। एफ माने फ्रेंड, ओके, शॉर्ट में लिखने में थोड़ा आसान हो जाए। यू माने आप, योर माने एफ माने क्या? फ्रेंड, दोस्त के पास, ओके। तो यू और वाई का अनुपात क्या हो गया? यू और एफ का अनुपात क्या हो गया? तो हो गया 1 किलो बटा 500 ग्राम। तो आप किलो को ग्राम में बदल लीजिए ना। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम? 1000 ग्राम बटा 500 ग्राम। ना हो गया? ना हो गया? तो अब यहाँ देखें ना, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। कितना आ गया? ऊपर 2 नीचे 1, 2:1। हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। कितना निकला है आपको नहीं दिखा दे रहा, दिखा देते हैं, घबराइए नहीं। देखिए 2:1 है ना। कितना निकला? 2:1। परंतु अगर हम किलो में निकालते तो क्या होता है, देख लेते हैं। किलो में निकाल के देखते हैं क्या आता है इसी को।
इसी क्वेश्चनवा को अगर हम किलो में निकालते हैं तो क्या होता है? कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। मेरे पास कितना यू माने तो मैं आपके पास कितना किलो चावल था? 1 kg बटा, और दोस्त के पास कितना चावल था? 500 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 1000 से भाग देना पड़ता है। ग्राम को केजी में बदलने के लिए यानी किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो जब हम 500 को 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/2 यानी कि 1/2 आएगा ना। तो इसमें हम रखेंगे इसका मान। तो 1 किलो तो ऊपर वाला ये है जो हमारे पास है। हाँ, दोस्त के पास कितना किलो हो गया? आधा किलो। तो आधा किलो को कैसे लिखते हैं? 1/2 किलो लिखते कि नहीं लिखते? बताइए। अच्छा, इसके 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है? तो 1/1 गुने ये 2 जगह ऊपर तो 2/1। 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया? 2 1 2/1। कितना आ गया अनुपात इसका? क्या आंसर अलग अलग आया है? नहीं, आंसर तो सेम ना आया है। तो आप दोनों बोले हैं या तो आप दोनों को ग्राम में बदल के बनाइए या तो दोनों को केजी में बदल के बनाइए, किलो में बनाइए। आंसर आपका सेम आएगा। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। लफड़ा तो तब होता है जब सवाल पूछा तरीका से बना लेता है, इसी को सवाल को थोड़ा सा बदल के दिया था। देखिए तब क्या होता है। उसको कहा जाता है कि बताओ ए के पास 5 किलो आलू है और बी के पास 10 किलो टमाटर है, तो इसका अनुपात कितना होगा? कितना होगा? क्या लिखेंगे बोलिए? तो हम लिखेंगे 5 ए अनुपात यानी A/B बराबर 5/10 केजी बटा केजी। दोनों केजी में है तो केजी से केजी को क्या करते हैं? काट देते हैं। 5 1 5 5 दूना 10। तो 1/2 यानी कि क्या हो गया? 1/2। ये बनाएंगे हम लोग का अनुपात सही है, इसका आंसर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आलू और टमाटर का अनुपात जो हो गया वो कितना होगा? 1/2। ठीक है ना। हाँ, ये इसमें निकल सकता है क्योंकि अनुपात निकालना है। मान लिए एक क्लास में कोई लड़का है, क्योंकि हमको ये सवाल याद आ गया कैसे कि एक सवाल आया था कि क्लास में लड़का की संख्या है, एक क्लास में लड़का की संख्या है, लड़का की संख्या था कितना? 45 और टोटल है 100। तो लड़की कितना होगा बताइए? बताइए लड़की कितना होगा बताइए? लड़का की संख्या 45 तो लड़की कितना हो गया? टोटल मिला के 100 है। टोटल कितना है? 100। तो लड़का क्या है उसमें से? 45 को। तो लड़की क्या होगा? 55 को होगा। बिल्कुल सही है। तो अब जो 55 को लड़की है तो इसका अनुपात निकाल सकते हैं हम लोग। तो बताइए लड़का की संख्या बटा लड़की की संख्या का अनुपात निकालते हैं। तो लड़का की संख्या कितना है? 45 और लड़की की संख्या कितना है? 55 है ना। चलिए जो काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 11 5 55, कितना आ गया? 9/11। तो ये सही है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आपसे सवाल ये कहे लड़की और लड़का का अनुपात क्या है? ये लड़का और लड़की का अनुपात है। किसका अनुपात है? लड़का और लड़की का अनुपात। किसका अनुपात? ध्यान दीजिएगा, लड़का और लड़की का अनुपात कितना निकला? 9/11। तो क्या लड़की और लड़का का अनुपात कितना होगा? लड़की और लड़का का अनुपात, लड़का का अनुपात ये कितना होगा? आए? हाँ, तो लड़का पहले क्या आया है बोलिए?
तो लड़की का ऊपर रखा जाएगा। लड़की का कितना संख्या है 55, ऐसा कितना है 45, तो 11 × 5 = 55, 5 × 45, 11:9, माने कि तरीका ले अंक बदलने से ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है ना। पहले लड़का आया था तो लड़का को ऊपर रखा गया, लड़की को नीचे रखा गया, लड़का की संख्या को ऊपर, लड़की की संख्या को नीचे। अब पहले लड़की आ गया तो पहले लड़की की संख्या को ऊपर, लड़का की संख्या को नीचे रखा गया। बात समझ आई ना। तो इस बात को भी ध्यान रखा जाता है। इस बात को ध्यान नहीं रखिएगा तो भी सवाल आपका गलत बन जाएगा। ठीक है ना। तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मात्रक चीज जो है, मात्रक एक ही जैसा होना चाहिए, मात्रक एक जैसा होना चाहिए, राशि अलग अलग हो सकता है, मात्रक एक जैसा होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कि इसमें अनुपात में एक चीज और देखने को मिला हमको कि जो आपका अनुपात निकालते जो पहले आता है उसको ऊपर रखा जाता है और जो बाद में आता है उसको नीचे रखा जाता है। ठीक है ना। अब हम आपको सवाल देंगे तो बना दीजिएगा आसानी से। जैसे एक गांव है, ठीक है ना, एक गांव है, गांव में कुछ स्त्री हैं कुछ पुरुष हैं। एक गांव में कुछ स्त्री है और कुछ पुरुष हैं। तो स्त्रियों की संख्या, गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या दिया हुआ है। ठीक है ना। गांव की कुल जनसंख्या दिया हुआ है कि उस गांव की कुल जनसंख्या है लगभग 6000। कितना है? जिसमें पुरुषों की संख्या दिया हुआ है। पुरुषों की संख्या कितनी है? तो पुरुषों की संख्या कहा जा रहा है तो पुरुषों की संख्या 3500 है। कितना है? 3500 है। तो स्त्रियों, महिलाओं एवं पुरुषों का अनुपात निकालें। महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, पुरुषों की संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं आप लोग। संख्या का अनुपात निकल जाएगा। क्या होगा? आसानी से हम लोग बना सकते हैं इसको। कैसे बनाएंगे देखिए, क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। इसको हल करना बड़ा ही सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्त्रियों महिलाओं की संख्या निकालेंगे। चूंकि महिलाओं की संख्या कितनी होगी बताइए। महिलाओं की संख्या कितनी होगी बोलिए। 6000 माइनस पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या कितनी है? 3500। कितना आ गया? 2500 है ना। तो अनुपात निकालना है हमको। ये दिखाई नहीं दे रहा कल। अनुपात लिखना। अनुपात चूंकि इसे लिखेंगे, इसीलिए नहीं, इसीलिए, हाँ इसीलिए डायरेक्ट है, इसीलिए चूंकि नहीं, इसीलिए महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात। महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात। पता है किसको पहले रखेंगे? पहले किसकी संख्या रखा जाए? क्यों? क्योंकि महिलाओं का पहले है तो पहले महिलाओं का है तो पहले महिलाओं रखोगे। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 2500। अब पुरुषों की संख्या कितनी है? 3500। अब हम लोग काटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, काटेंगे। 7 × 5 = 35, अब 50 25। तो ऊपर कितना आ गया? 5 और नीचे कितना आ गया? 7। इसका मतलब ये हो गया कि 5:7। यही है आंसर। बनेगा कि नहीं बनेगा? इस प्रकार से बनता है। अब इसी क्वेश्चनवा को ना घुमा के पूछेगा आपसे। अब घुमा के कैसे पूछेगा वो दिखाते हैं आपको। देखिए इसी क्वेश्चनवा को घुमा के कैसे पूछेगा। देखिए इसी क्वेश्चनवा घुमा के पूछेगा ऐसे कि आपको दे देगा कि एक गांव में कितना महिला पुरुष है ये पता नहीं है। नहीं, कितना महिला और कितना पुरुष है ये पता नहीं, पूरा जनसंख्या है 6000। देखिएगा, सुनिए ध्यान से।
ध्यान से देखिए सवाल कैसे बदलेगा आपको देखिएगा। किसी गांव की कुल जनसंख्या, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। किसी गांव की कुल जनसंख्या 6000 है। कितनी है? 6000 है। तथा महिलाओं एवं पुरुषों का अनुपात कितना दे दिया है? 5:7 है। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात क्या, महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। महिलाओं एवं पुरुषों दोनों का निकालना है। पुरुषों की संख्या कितनी ज्ञात करें? पुरुषों की, अब बताइए, देखिए कितना मजेदार सवाल आ गया। संख्या ज्ञात करें। अब बताइए, आपको तो पता है कितना महिला कितना पुरुष है। कितना महिला कितना पुरुष होगा? 3500 पुरुष और 2500 महिला। आंसर तो पता है, परंतु थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि ये सवाल आपको पता नहीं था। हाँ, तब मजा आएगा ना। सवाल पता आपको नहीं है ये, अब खाली इतने सवाल दिया हुआ है, अब इतने से हमको निकालना है। अब ये सवाल बड़ी भयंकर हो गया आपके लिए। न तो आपको पुरुष की संख्या पता है और न ही महिला की संख्या पता है। क्या कितने विद्यार्थी इसको बना सकते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस सवाल को बना सकते हैं? सिर्फ अनुपात दिया है, न पुरुषों की संख्या और न ही महिलाओं की संख्या। वेरी सिंपल। एक कैसे बनाइएगा प्राणी, बताइए। सात में 5 से गुना कैसे कर दी है? इसे तो बात नहीं ना समझ में आया किसी को। बैठिए, ऐसे नहीं। आपको पता था, पता है तब ना बना दिए कितना लाना है। इस सवाल का तरीका नहीं हुआ, ये तो हो गया ठेकानी है वाला। देखिए ये तरीका क्या होता बताते हैं। देखिए तो यहाँ पर दिया क्या है, देखिए पहले दिया है उसी से निकालेंगे हम लोग। क्या दिया है तो लिखेंगे हल। क्या दिया है, जरा देखिए। दिया है महिलाओं, कथी है, पहले महिला ना है कि पहले पुरुष है? हाँ, पहले महिला है। क्या है? महिला। महिलाओं एवं पुरुषों का अनुपात इतना है ना। तो महिलाओं एवं पुरुषों का दिया है महिलाओं अब बटा अनुपात का चला, अनुपात पुरुष कितना अनुपात है? 5:7। ठीक है ना। तो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि महिला बटा पुरुष, क्या पुरुष बराबर, देखो यहाँ पे कितना अनुपात? 5/7। तो इसको हम x लगा लेंगे। वो क्या लगा लेंगे? x। इसमें भी लगा लेंगे x। ऊपर नीचे x गुना करने पर अनुपात नियतांक कहते हैं इसको। अनुपात का कांस्टेंट कहते हैं, स्थिर मान। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों ऊपर नीचे हम लोग समान संख्या से गुना कर सकते हैं ना। मान लो कहीं लिखा हुआ 2/4, तो इसमें हम 10 से गुना कर दिए। इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा तो बराबर ना आएगा। कितना आएगा? 20/40। कट जाएगा तो 0 तो फिर तो कितना आएगा? 2/4 ना आएगा। तो ऊपर नीचे हम समान संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। नियम होता है भिन्न संख्या का। कोई भी भिन्न संख्या में ऊपर और नीचे समान संख्या से गुना कर सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गया ना। तो इस नियम के आधार से हम ऊपर x से गुना कर सकते हैं, नीचे गुना कर सकते हैं x से। इसका मतलब ये हो गया कि महिलाओं की संख्या हो गया 5x, अब पुरुषों की संख्या कितना हो गया? 7x। तो चूंकि महिलाओं की संख्या
आप प्लस क्या पुरुषों की संख्या, दोनों मिला के क्या होता है कुल जनसंख्या होता है ना। आए बोले सही है कि गलत है? महिला और पुरुष की संख्या मिला के तरह कुल जनसंख्या होगा। तो महिलाओं की संख्या कितना निकाले हो तुम इसमें? 5x प्लस पुरुषों की संख्या कितना निकाले हो? 7x। और टोटल जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 6000। अब देखो सवाल कितना बनेगा, अब बनेगा, अब आएगा मजा। अब देखो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 7 5 12 x बराबर कितना? 6000। तो 12 यानी गुना होने जाएगा तो क्या होगा भाग। तो x बराबर कितना? 6000 बटे 12। 12 से काट देंगे कितना आ गया? 500। तब पुरुषों महिलाओं की संख्या निकाल लेते हैं अब। इसीलिए महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितना होगा बताइए। तो महिला कितना है? 5x ना। कितना रखे महिलाओं की संख्या? 5x। तो 5x, मगर x का मान तो पहले पता नहीं था, मगर अब x का मान तो हमको पता हो गया। कितना? तो 5 गुने 500 कितना आ गया? 2500 महिला है। नहीं निकल गया? और तथा अब पुरुषों की संख्या बताओ कितना होगा? पुरुषों की संख्या बता, पुरुषों की संख्या कितना है यहाँ पर? होता 7x। x का मान तो पहले हमको पता नहीं था, मगर अब तो पता हो गया। कितना पता हो गया है? 7 गुने 500 कितना हो गया? क्या हमारा सवाल सही बना है? अंदाजे बना लिए कि नियम से बनाए हैं? तो ऐसे होता है अनुपात का फायदा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग में डाल के आपको परेशान किया जाएगा। ये तो हल्का सवाल है, इससे कई गुना भारी भारी सवाल भी आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है ना? तो पहले हल्का बनाने आएगा तो ना भारी भारी बनाने आएगा। पहले आप देखिए इसको सॉल्व करने का, इसको लिख लीजिए। कुछ अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अब इसको देखकर घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए अनुपात दिया हुआ है, बीच में 4 गो बूंदा दिया हुआ है। 4 गो बूंदा को कहते हैं समानुपात। इसको क्या पढ़ते हैं सुनिए पहले ध्यान से। 10 अनुपात 15 पढ़ते हैं। 10 अनुपात, इसको पढ़ते हैं अनुपात, 10 अनुपात 15। इसको 4 गो बूंदा को पढ़ते हैं समानुपात। 10 अनुपात 15 समानुपात x अनुपात 20। x अनुपात 20। तो अनुपात का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। देखिए अनुपात का मतलब होता है बट्टा। 10 इसका अनुपात का मतलब क्या? बट्टा। तो 10 बटा 15। समानुपात का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। इधर कितना होगा? x। अब बटे कितना हो गया आपका? 20। अब यहां से आपको करना है समीकरण को सॉल्व। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक चीज सिखाए थे हम। क्या सिखाए थे? कि इसके नीचे वाला से इसको ऊपर वाला का गुना कर दीजिए, और इसके नीचे वाला का इसको ऊपर वाला का गुना कर दीजिए। या यूं कह लीजिए कि 15 यानी भाग, यानी जाकर तो गुना, यानी कि ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो 15 गुने x, 15 गुने x 15x होता है। 15x बराबर ये 10 गुने 20, 10 गुने 20 हो गया आपस में। ओके। अब क्या करेंगे हम लोग? ये x को इधर रहने देंगे और ये 15 को इधर ले जाएंगे। तो 10 गुने 20 बटा 15 यहाँ पे काट लेंगे। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये आ गया आपका 20 बटा 3। 20 दूना 40 हो जाएगा ना। हाँ 20 दूना 40, ये भी ना 20, 2 ये बचा हुआ है तो 20 दूना हो जाएगा आपका 40 बटे 3। तो यानी कि x का मान इसमें निकालने के लिए कह रहा था वो कितना होगा, तो हम लोग निकाल लिए। कितना निकल गया? 40 बटे 3। इसी क्वेश्चन को बात हुआ। देखिए अब क्या हो गया? यहाँ पे कितना आ गया? 40 बटे 3। सवाल को घुमा के ही पूछ सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि 10 अनुपात 20 है और समानुपात दे दिया है। अब दे दिया कितना? 100 अनुपात x। तो x का मान निकालिए कितना होगा। कोई बात नहीं, आपको बनाना वैसा ही है। कैसे बनाइएगा? तो 10 बटा 20
बराबर 100 बटे x। सॉल्व कर लीजिए, हो गया। इसको इससे गुना 10 गुने x बराबर 100 गुने 20 हो गया। x में 10 गुना होने जाएगा तो क्या होगा भाग, तो x बराबर क्या होगा 100 गुने 20 बटा 10 से काट दीजिएगा, कट गया तो कितना आ गया इधर 10 गुने 20 बराबर 200, क्या आ गया 200, तो यहाँ पे 200 आंसर आ गया, है ना। बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद वाला सवाल देखिए, इसको देखिए कैसा भयंकर सवाल है, इसमें बच्चा फंसता है बहुत भयंकर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका कर रहा है कि a अनुपात b का मान दिया 5:6, a अनुपात b का मान क्या दिया है 5:6, और b अनुपात c का मान दिया है 9:10, कितना दिया है 9:10। तो बताइए कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, ये कर रहा है सवाल। तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए लिखिएगा a अनुपात b कितना है, बोलिए कितना है 5:6, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5:6। अब फिर दिया नीचे क्या b अनुपात c, तो b अनुपात c का मान कितना दिया हुआ है 9:10। तो b के सामने b बढ़ा के लिए b कितना है 9, और c के सामने c बढ़ा के लिए c के सामने कितना आ गया, c के सामने 10 निकाला है ना। तो इसको सीधा सवाल घुमा के इसको कर दिए, इससे हम बताते हैं इसमें रुक जाइए भाई। हाँ हाँ अरे भैया हाँ 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 चलिए, इसको कर दिए इससे गुना, इसको कर दीजिए इससे गुना, ओके, और इसको कर दीजिए इससे गुना, ओके। तो देखिए गुना करें, इसको गुना किया तो कितना होगा 5:45 अनुपात 6 अनुपात ऐसे 6 यही हो जाएगा आंसर इसका। यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर हो गया 45:54:60। आप काट लीजिए, अलग बात है, कोनो चीज से कटने वाला है, कोनो ऐसा पढ़ा बताइए जिसमें सब में आ जाएगी। 3 के पढ़ाई में आता है 45, 54 कट जाएगा। अच्छा हाँ 3 से काटिए, 3 से काटे तो कितना काटेगा बोलिए 3 से काटेंगे तो 15 या 45, 3 से काटेंगे 18 3 54, 3 से काटेंगे 20 3 60। अब नहीं काटेगा तो ये आएगा कितना 15:18:20, यही हो गया आंसर। तो इसको साथ ट्रिक लगा के बनाना पड़ेगा, ऐसे लिख के। ये ट्रिक को आपको दिया हुआ किताब में, ये ट्रिक को आप समझ सकते हैं कि ट्रिक कैसे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ट्रिक से बन जाता है। तो ऐसे सवाल है, आप प्रयास कीजिए पूरे प्रश्नावली पे, तब फिर मिलेंगे हम लोग प्रश्नावली के साथ, है ना।